हे राम, बना दे सारे काम मेरे भी और वही इन देखने वाला के भी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, काचे काटो और तोते उड़ाओ। कोई बुरी करेगा अपने लिए करेगा और भली करेगा वो भी अपने लिए करेगा। भाई किसी दूसरे खातिर कोई भी कुछ नहीं करता। तो भाई ईब हाल की बात है, कई वीडियो बनाई मैंने कि भाई जाटा के रिश्ते क्यों नहीं होते, और अच्छा रिस्पॉन्स भी आया क्योंकि इस चीज़ ने मानने वाले बहुत हैं। क्योंकि यह चीज़ हर कोई फेस करने लग रहा है कि अच्छा खासा जुगाड़ होते हुए भी कोई आदमी भरने आगे नहीं आता। और जब तय यो काम होया है ना, नू सोच लो अध सार बालक रह जा है, बिन ब्याही कुआरे। पहले वाले टाइम था ना, पोतड़े हम ब्याह कर लिया करते, ब्याह भी हो जाया करते, और ऐसा कुछ होगा नहीं था कि इतनी दिक्कत कदे भी किसी ने हमारे बड़े बुढ़िया ने फेस नहीं करी थी कि रिश्ते नहीं होंगे जाटा के। खूब हो जाया करते, अच्छा जुगाड़ होया करता, अच्छा जुगाड़ देखा करते। पहले वाले आदमी की सोच न्यारी थी, वाले आदमी की सोच न्यारी है। पहले वाले आदमी तो अपना जुगाड़ देखा करते कि भी ब्योत किसा है घर का, वो पैसे का जुगाड़ नहीं देखा करते, वो ताम झाम का जुगाड़ देखा करते। आजकल वाले आदमी के देखे हैं कि हमारी छोरी पत्थर के घर में रहो है, काम करना ना पड़े, नौकर लाग रहे हूँ, कासन मांजने नहीं पड़े, रोटी पानी नहीं पड़े, झाड़ू पोछा नहीं करना पड़े, लिपण की तो दूर की बात, ये पक्के मकाना का भी काम ना करना पड़े। तो नू सोचो जब वह छोरी कुछ काम नहीं करेगी, सिर फोड़ेगी फिर वह। यह सोच आजकल के आदमियों की हो रही कि मेरी बेटी ने दूसरे के घर में जाकर कुछ काम ना करना पड़े। छोरी छोरा बालक तो पाछा आवा, पहला तो माँ बाप की ये सोच खराब होली। अपने बालकों के प्रति माँ बाप की इतनी सोच खराब हो रही है कि मैंने अपनी बेटी अगर BA BTech M.Tech फलाना टिमकाना B.Ed जो C.Ed जो भी कुछ भी हो है वो करवा दिया ना, तो मेरी छोरी किसी के डोबरे नहीं ठावेगी झूठे। मैंने तो मेरी छोरी पढ़ा रखी है। उस पढ़ाई का फिर मतलब के है, मतलब तना छोरी पढ़ा दी, तना छोरी नुआ पढ़ाई है कि अगला का ना चाहिए, बस ये अगला ने कि अगला का काम ना करिए। छोरी पढ़ा दी, शिक्षा दे दी तना अपनी बेटी थी, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी तो दे। सिचुएशन कुछ भी हो, माहौल कुछ भी हो, उसके अकॉर्डिंग ढलना पड़ेगा। चाहे गरीबी आ जा, चाहे अमीरी आ जा। घनी अमीरी में अगर हम बुकटिया नोट फेंकेंगे तो सेविंग नहीं रहेगी, और घनी गरीबी में भी हम डगमगा जाएंगे तो हम बेकार हो जाएंगे। दोनों गरीबी में भी अमीरी में भी बैलेंस बना कर रखना पड़ा है जब जाकर परिवार चल रहा है। पर ये आजकल वाले माँ बाप अपने बालका ने सिखावे ही गलत है। फिर एक और परतवान चल रहा है आजकल तक, कुछ सरकार ने कर दिया और कुछ वाह बात है, कलयुग का दौर है। नूनी बेरा इस कलयुग में देखने न के मिलेगा। सब पल्ला झाड़ा है, कोई संन्यास ले ले है, साध्वी बन जा है, कोई लव मैरिज करके दूसरे जात के लिए बादचा है, कोई घर तक बैग भर के बादचा है, कोई लिव इन में रहने लाग जा है। कि इन चीज़ा थी जितना बढ़ावा मिला है उतना ही हमारे जाटा के रिश्ते ना होने में प्लस पॉइंट आया है कि भाई नहीं होते। क्यों नहीं होते? आधी छोरी तो न्यू इधर उधर हो जा है, जुड़सी फेर रह जा हैं, उनके नखरे लिए दिए नहीं पड़ते। वे नखरा ऐसा कर रहे हैं कि नाक पर माखिए नहीं बैठन देती। सासू ने ससुरे ने तो देख के राजी नहीं, बस एक खसम हो रपिए कमान वाला। कुछ करो उसने रोको ना टोको ना, कितने घूमो कितने फिरो, किससे तो बात करो। उसने अगर उस तई थोड़ी सी भी रुकावट डाल दी, कह दिया कि तने यूँ काम नहीं करना, तो भाई नू सोच लो छाती मुक्का मारा है सीधा। नू कहा है तना मैं देख कर छोड़ूंगी। ईसा डंडा देवा है अगला गए जैसा किसी ने भी नहीं दिया होगा।
गरीब का तो बारे में कोई जानता है नहीं। ये रुपया वाले की बात है, जिसका आवा है रुपया वाले का तो आ जा है, पर आ जा ना रुपया वाले का है। उस रुपया वाले के हिसाब तक जब छोरी ने जब नु को छक्का दहेज दिया जा है, नु ट्रक भर भर का दहेज दिया जा है, सारे कण वेगा मुंह बंद करने की कोशिश करी जा है, तो नाश की राई तो यहाँ पे ही नहीं होगी। खाट खटोली पलंग पाटड़ी दिया करते, पलंगा की जगह तो ये बेड होगी, चिड्डा की जगह हो गए सोफे। अरे 1-2 के सोफे ना आते, 2-2 लाख के सोफे आए हैं, 2-2 लाख के बेड बना है। संदूका की जगह होगी अलमारी। अरे तो कैश में काम हुआ है। गार्डन में खड़ी कर दे गाड़ी ने भी, चाबी बटेऊ के हाथ में रहेगी, चाहे हमारी छोरी के हाथ में रहेगी, दूसरा आदमी इसका हाथ नहीं ला देगा, हाथ न काट लेंगे। 50 लाख 1 करोड़ रुपये ब्याह में खर्च करके भी जो अपनी बेटी ने नू नहीं कह सकता बेटी है अपना घर का काम करिए, अपने सासू ससुरे की सेवा करिए, और बेटी है अपने घर में इज्जत रहिए, तो थू है मगा उस बाप पर जो इतना धन दे कर अपनी बेटी ने संस्कार नहीं दे सकता, तो डूब के मरण का आँख है। तुम अगले का बयान ते को नहीं, तुम अगले का नाश करो हो, तुम अगले ने गुडलिया चलाने की कोशिश करो हो। मेरी बात है ना, मैं जो भी बात कहूँ मेरी बात चुभ है लोगों का बहुत घनी, लेकिन मैं बात सही कहूँ। अपनी बेटी ने धन दो मत दो, सिर्फ संस्कार दे दो, जिस तरह 2 घरा की इज्जत नीलाम होने तक बच जावे। कोई नकम्मा टकरा जाया करे, तलाक लेकर भी काम करना पड़ जाया करे, आगे भी ब्यानी पड़ जाया करे, लेकिन संस्कार होंगे ना तो चाहे बेटी दूसरे ब्याही जा फिर भी बसा कर छोड़ेगी, जा उसमें गुण होंगे तो। और जिसमें गुण नहीं होंगे ना उसने चाहे 3 ब्याह ले वह फिर भी नहीं बसावे, क्योंकि उसका माँ बाप का सिर पर हाथ हुआ है कि बेटी जा, तने जिसका सींग मारने है मार, हम आप देख लेंगे। क्या फायदा है फिर उस गाड़ी देने का, क्या फायदा है उस धन देने का, क्या फायदा है अपनी बेटी ने थारा पढ़ाने का, कोई फायदा नहीं है। जो वह दूसरे के माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकती तो वह अपने माँ बाप की भी इज्जत नहीं कर सकती। जब टाइम आओगा ना बुढ़ापे में, थारी छोरी थारे का ना भी नहीं देखेगी, थुक्केगी भी नहीं, घमंडन हो जाएगी। वह तो दूसरे हैं, वह तो सासू ससुरे हैं, वह खुद के माँ बाप ने नहीं देखना होगी, इतनी वो हो जाएगी। इतनी अथॉरिटी हो रही है आजकल, तो इतना नु कहा पढ़ लिख लिए हम तो बालिग बन गए, हमने अपने फैसले लेने का पूरा हक है। क्या के फैसले लेंगे फिर वह ब्याही लिव इन रिलेशन में रहने लग जाएंगे, छोरी छोरी ब्याह कर लेंगे, छोरे छोरे ब्याह कर लेंगे, किसी ब्याह आदमी के लिए रहने लग जाएंगी, एक लिए रहने लग जाएंगी, अंडेंगी फिरेंगी, गोबर खांदी फिरे जाएंगी। यह अथॉरिटी भीतर में बढ़ गई अथॉरिटियाँ, इसी अथॉरिटियाँ ने तो ख़त्म कर देना चाहिए। दुनिया का नाश होने लग रहा है इन चीज़ां तय, समझते नहीं। सही कहा है, युग वो कलयुग है, जिस कलयुग में सतयुग में बेला श्राप दे दिया करते, चल जाया करता, लाग जाया करता, ये कलयुग है। कलयुग में कोई भी साफ सुथरा नहीं। हमारा आपा भी साफ, क्या पता कितनी गलती कर रखी होंगी देश बने की, हम नहीं कहते कि हम 100 के 100 हैं। यू कलयुग है, कलयुग में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर हम अपने आप ने सुधारने की कोशिश करें, सिर्फ एक अपने आप ने एक बात मानो कि अपने आप ने सुधारो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक आदमी तो सही हो जाएगा। अगर न्यू सब करने लग जाए ना तो कुछ ना कुछ तो बदलाव, लेकिन नहीं, ये तो कलयुग का जोर चल रहा है कि आदमी इतने खराब माहौल पैदा कर दिया, आदमियों ने इतने खराब तौर तरीके अपना लिए कि सिर्फ ताम झाम दिखा है कि दिखावे की दुनिया रहेगी, दिखावा हो। बेशक मारी छोरी 4 में ब्याही जाओ, बेशक मारी छोरी ना ब्याही जाओ, और बेशक मारी छोरी बाज जाओ, बस ताम जाम हो। जिसकी छोरी बाज जा हम अभी नु कहा क्या हो गया, दुनिया की बाजा आगी भाई बात कि दुनिया की बाजा है, फिर दुनिया की बाजा है तो थारी भी तो माएँ आगी, थारी बाजी दूसरे की बाजी सबकी बाजी नू बाजी तो दुनिया आ गई। तो कहने का मतलब है जिसकी बाजा है उन्हें भी शर्म नहीं आती, बाजा तो बाज जान दे, दुनिया की बाजा है, दुनिया गेलिया बना है, हमारी गेलिया बन गई तो क्या न्यारी होगी। पड़ोसी गेलिया बन जा तो उसने कर्म ही से कर रखे, तेरे बोले हमारी गेलिया बन गया, हम तो दुनिया की गेल है जो कोई भगवान राखन रह रहे हैं। वाह रे इंसान,
इंसान ने इंसानियत खो दी अपनी, भीतर में रहम नहीं रहा। थोड़ी सी अगर बड़े बूढ़े की रिस्पेक्ट कर दिया करते ना, वहाँ नहीं रही, कति खत्म होगी। कोई नहीं जानता कि हमारे घर में बड़ा बूढ़ा हो, कोई भी न्यू सोचा है बस हम जवाना रह रहे हैं, हम रह रहे, ना हमारे बालक बड़े हो ना हमारे घर में बूढ़ा हो, बस हमारा ही राजपाट रहा है। इस चीज़ ने सब कुछ खत्म कर दिया। बेटी अगर पैदा होगी उस टाइम माँ बाप ने हो जाया करती कि संभाल चालो, देख रेख में संस्कार देवेंगे, दो घरा की इज्जत है। एक घर की इज्जत नहीं होती बेटी, बेटी दो घरा की लक्ष्मी हुआ, दो घरा की इज्जत हुआ है, दो घरा की पगड़ी उसके सिर पर हुआ है कि वह किसकी खंडाओगी किसकी राखेगी, उसने दोनों की राखनी पड़ा है। वाह लड़की जो दोनों घरा की इज्जत राख देगी, वाह लड़की नु सोच लो लक्ष्मी का साक्षात रूप हुआ है। और जो ट्रक भर भर कर न सामान के गाड़ियाँ के घोड़ा के लावेंगी, वह किसने पानी पियावेंगी, वो तो पानी का गिलास रात पर तो रोटी खोस कर खावेंगी, वही तो इसी डांड हो जावेंगी कि ना बसन दें, ना रवर ना रहन दे, ना खावा ना खान देवें, रानी गहन करके मानेंगी घर में। तो इसी बेटी तो मैंने कहूँ भगवान बेउलाद दे रखते। तो जट्टा के रिश्ते ना उनका कारण था यो सबसे बड़ा एक कि या तो बाज्या हैं या लिविंग रिलेशन में रहे हैं या लव मैरिज कर ले हैं, या फिर जिसका है पढ़ी लिखी जो है वो नखरे नहीं लिए दिए पड़ते, अगले का डंडा चढ़ाते हैं कति भूले डाल। तो मेरे भाइयों, मेरा कहने का मतलब ना मैं किसी ने नीचा दिखाना चाहती ना मैं किसी ने ऊंचा दिखाना चाहती, मेरे जो विचार है मैं अपने विचार ने आपके आगे रखना चाहूँ। तो भाई वीडियो अच्छी लगता है लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लियो। धन्यवाद।